हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके, और इसके बाद जो दी गई है नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करिए। और हमारे चैनल में दिए गए जितने भी वीडियोस हैं और जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। आज हम समझने वाले हैं डेटा टैब के अंतर्गत डेटा टूल्स ग्रुप में व्हाट इफ एनालिसिस का तीसरा ऑप्शन, जिसका नाम है डेटा टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा टेबल को समझने के लिए देखिए एक एग्जाम्पल हमने बनाया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी हम मंथली इंस्टॉलमेंट या ईएमआई कैलकुलेट करने का ही एक एक्सेल में एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, लोन अमाउंट दिया गया है, ये देखिए 3 करोड़ रुपए ये लोन अमाउंट दिया गया है। ठीक है, दिया गया है 14.50%। ठीक है, और लोन पीरियड दिया गया है 180 मंथ में ये 30 करोड़ रुपए जो है चुकाने होंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, ये हमको बनाना है 180 महीने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर भी हम पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिखा पीएमटी। अब यहाँ पे सबसे पहले रेट लगाना है, तो हमने ये रेट यहाँ पर लगा दिया। रेट लगाने के बाद जो है, चूंकि ये रेट है ईयरली, इसलिए मंथली करने के लिए इसमें हम 12 का जो है भाग दे देंगे। इस तरीके से 12 का हमने भाग दे दिया। क्यों? क्योंकि इसको हमको, ये ईयरली था तो इसको हमको मंथली निकालना है। तो इसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद लोन पीरियड में हम यहाँ पर ये मंथ सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फ्यूचर वैल्यू क्या है, फ्यूचर वैल्यू को हम सेलेक्ट करेंगे और इस ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे। ये 40,000 रुपये जो है, 40,965 रुपये जो है हमारी ईएमआई या मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। ठीक है, ये फाइनेंस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा ये भी फार्मूला है कि यदि आपने इतना लोन लिया हुआ है, यदि उसकी आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट या ईएमआई कैलकुलेट करना है और उसमें यदि ब्याज की गणना आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमने पीएमटी फंक्शन के द्वारा निकाला हुआ है। अब देखिए डेटा टेबल का यूज़ कहाँ पर आ रहा है। डेटा टेबल का यूज़ हमको आ रहा है, मान लीजिए हमको अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे निकालना है। जैसे ये 14.50% पर हमने ईएमआई कैलकुलेट की हुई है, लेकिन यदि ईएमआई हमको अलग अलग परसेंटेज ब्याज दर पर निकालना है तो किस प्रकार से उसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम जो है डेटा टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो आप इस तरीके से एक टेबल बना लीजिए और उसमें अलग अलग परसेंटेज टाइप कर लीजिए, और यहाँ पर फिर से आप एक बार पीएमटी फंक्शन का इस्तेमाल करके एक बार मंथली इंस्टॉलमेंट या ईएमआई कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, रेट आप ले लीजिए इस प्रकार से, फिर से ये पुनः रेट ले लीजिए, डिवाइडेड बाय 12 कर लीजिए, कॉमा, उसके बाद फिर से आप मंथ ले लीजिए, कॉमा, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू आप फिर से ले लीजिए। ठीक है, और इस ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर दीजिए। देखिए जब कभी आपका इस प्रकार से दी डॉलर वगैरह दिखाई देता है सिंबल, तो आप होम टैब में जाकर के यहाँ कॉमा में क्लिक करेंगे तो डॉलर हट जाएगा, और डेसिमल पॉइंट को भी हटाना है तो आप उसे भी यहाँ से जाकर के डिक्रीज़ कर सकते हैं। मान लीजिए इसे भी हमने डिक्रीज़ कर दिया। 40,965 रुपये हमारी जो है यहाँ पर, सेम ये वही चीज़ है, कुछ भी हमने अलग कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। अब हम इस्तेमाल करेंगे डेटा टेबल का, और डेटा टेबल का इस्तेमाल करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे आपका 7% में कितना रहेगा, 7.25 में कितना रहेगा, 7.50% यदि ब्याज दर है तो कितना ईएमआई या मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट होगा। उसके लिए आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद डेटा में जाइए, व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत डेटा टेबल ऑप्शन को चुनिए। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। क्योंकि हम यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं कॉलम के रूप में दी गई हैं, इसलिए हम कॉलम इनपुट सेल का इस्तेमाल करेंगे। यदि इन्हीं वैल्यूज़ को आप इस तरीके से रो के रूप में रख देंगे तो जो ये वैल्यूज़ यहाँ पर कैलकुलेट होगी उस समय हम रो इनपुट सेल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम कॉलम इनपुट सेल का इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देखिए इंटरेस्ट रेट हमारा ये था, इसके आधार पर इसको कैलकुलेट किया गया है, इसलिए कॉलम इनपुट सेल में हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है इसकी ब्याज की दर से यहाँ पर ईएमआई कैलकुलेट कर देगा इस डेटा टेबल ऑप्शन। तो ये देखिए ये यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और होम में जाएंगे और यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। यदि आपको डिक्रीज़ करना है इसे तो आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए 7% ब्याज की दर से मात्र 26,965 रुपये की किस्त बनेगी, और 7.25 के हिसाब से 27
बनेगी। इसी प्रकार से और भी ब्याज दर दी गई हैं। तो डेटा टेबल का इस्तेमाल करके हम जो है इस प्रकार से अलग अलग परसेंटेज के अनुसार ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर सीखने वाले हैं टू वेरिएबल का इस्तेमाल करके किस प्रकार से डेटा टेबल ऑप्शन का यूज करेंगे। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने वन वेरिएबल का इस्तेमाल किया था, जिसमें कि हमने केवल ये देखिए इंटरेस्ट रेट है जो है उसके आधार पर हमने मंथली इंस्टॉलमेंट या ईएमआई को कैलकुलेट किया था। तो चूंकि यहाँ पर एक ही पैरामीटर है, इंटरेस्ट के आधार पर ही हम मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इंटरेस्ट के आधार पर और ये जो मेन वैल्यू है लोन अमाउंट है उसके लिए भी अलग अलग लोन अमाउंट के लिए, जैसे 3 करोड़, फिर 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, इन अलग अलग अमाउंट के लिए भी जो है हम यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पर दो वेरिएबल इनपुट के रूप में लेंगे, एक हो गया ये कॉलम के रूप में इनपुट और ये हो गया रो के रूप में इनपुट, इसलिए इसे टू वेरिएबल जो है कहा जाएगा। तो टू वेरिएबल का इस्तेमाल करके, दो इनपुट का इस्तेमाल करके कैसे डेटा टेबल का इस्तेमाल करेंगे, चलिए इसे हम समझते हैं। उसके लिए आप भी इस प्रकार से एक टेबल बना लीजिए। इस टेबल में हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को जो है कॉपी कर लेते हैं, जैसा यहाँ पर कैलकुलेट हो रही थी मंथली वैल्यू उसे हम यहाँ पर जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर आ रही थी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रू नहीं आएगा, ये थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पर गलत हो गया, इस कारण से ट्रू दिखाई दे रहा है, इसे हटाएंगे हम। ये देखिए इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर भी कॉपी कर लेते हैं और अलग अलग जो लोन अमाउंट है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं और ये इंटरेस्ट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम टू वेरिएबल का इस्तेमाल करके डेटा टेबल को जनरेट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो हमने इस पूरी टेबल को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद डेटा टैब में जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत डेटा टेबल ऑप्शन को चुनेंगे। डेटा टेबल ऑप्शन को चुनने के बाद देखिए रो इनपुट सेल, ये रो दी गई है, तो रो इनपुट सेल में अब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। इस बटन में क्लिक करने के बाद जो लोन अमाउंट है वो हमको रो इनपुट सेल के रूप में इनपुट करना है। ठीक है, उसके बाद कॉलम इनपुट सेल के रूप में हमको क्या इनपुट करना है, ये जो इंटरेस्ट रेट है उसको इनपुट करना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इंटरेस्ट रेट को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए जैसे ही हम ओके बटन में क्लिक करेंगे तो ये डेटा टेबल ऑप्शन एक्सेल की एक ऐसी विशेषता है जिसके आधार पर देखिए ऑटोमेटिक इसने अलग अलग रूप में कैलकुलेट कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि 7% के लिए ये देखिए 3 करोड़ के लिए 26,965 आ रहा था, यहाँ भी 26,965 आ रहा है। अगर ये किसी प्रकार की वैल्यू डॉलर में दिखाई देती है या दशमलव के बाद दिखाई देती है तो केवल इस भाग को आप सेलेक्ट करके होम में जा करके और इसका कॉमा स्टाइल जैसे आप करेंगे तो डॉलर हट जाएगा और डिक्रीज जो है डेसिमल करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा। तो यहाँ पे हमने सीखा डेटा टेबल का इस्तेमाल और टू वेरिएबल के रूप में किस प्रकार से किया जाएगा। इसमें हमने ये देखा कि 3 करोड़ यदि अमाउंट है तो 7% ब्याज की दर से कितना मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगा, 4 करोड़ है यदि तो कितना बनेगा, 5 करोड़ है यदि तो 7% की दर से कितना बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी टेबल आप जो है समझ सकते हो कि कितनी ब्याज की दर से कितना जो है लोन अमाउंट बनेगा। तो ये फंक्शन बेसिकली जो लोग पॉलिसी वगैरह देते हैं या जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या फाइनेंस करते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी है।